बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं तमाम दोस्तों को अपने नए यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। ये चैनल स्पेशली इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए बनाया गया है और इस सॉफ्टवेयर को सीखने के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि हम ड्राइंग्स टेक्निकल ड्राइंग्स की भी साथ प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो मेन फोकस होगा वो फील्ड रिलेटेड ड्राइंग्स होगा। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से हों, चाहे आप मैकेनिकल फील्ड से हैं या आप इलेक्ट्रिकल या सिविल या आर्किटेक्चर फील्ड से हों, ये चैनल स्पेशली आपके लिए क्रिएट किया गया है। और इसमें हम बात करेंगे स्पेशली ऑटोकैड, 3ds मैक्स, ऑटोडेस्क, रिविट, गूगल स्केचअप और सॉलिड वर्क्स के हवाले से जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं और किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपका ताल्लुक़ हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने ऑटोकैड इंटरफेस की तरफ। तो जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करते हैं, यहाँ आपके सामने इस वक्त तीन पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 गेट स्टार्टेड, नंबर 2 रिसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर 3 नोटिफिकेशंस। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ गेट स्टार्टेड मीन आप अगर कोई न्यू ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट आपको दे दी जाएगी। आप स्टार्ट ड्राइंग करके अपना टास्क स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर पहले से मौजूद आपकी कोई ड्राइंग यहाँ सेफ है तो आप ओपन फाइल भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात कर ली जाए रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो पहले से ड्राइंग्स पर आप काम कर रहे हैं और आप उन ड्राइंग्स को रीओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके उन फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 नोटिफिकेशंस, अगर इसकी बात की जाए तो ये ऑनलाइन क्यूरी सिस्टम है। आप चाहें तो साइन इन करके आप ऑटोडेस्क के साथ अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्यूरी हैं या ऑटोकैड या ऑटोडेस्क कंपनी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनके साथ अपडेट ले सकते हैं। बेसिकली ऑटोकैड ऑटोडेस्क की ही एक प्रोडक्ट है। और ऑटोकैड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटोकैड फर्स्ट वर्जन जो 1982 में दिसंबर 1982 में डेवलप किया गया था, और उस वक्त से लेके अब तक मार्केट में बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में मौजूद हैं। इसमें एक बात मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अगर आप ऑटोकैड के पुराने यूज़र हैं, जैसे आप 2008 पर काम करते हैं या 2004 पर काम करते हैं, तो आने वाले लेटेस्ट वर्जन्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हर साल जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में आता है उसमें कुछ एडिशनल कमांड्स ऐड कर दी जाती हैं, जिनका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वक्त के साथ साथ चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो ओल्ड वर्जन्स की जगह ले लेते हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हम एम्प्टी ड्राइंग से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करता हूँ। जी, तो ये ऑटोकैड का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। जैसे ही आप ऑटोकैड के इंटरफेस में इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको इस वक्त ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये वो पोर्शन है जिसमें आपने अपना डिज़ाइन तरतीब देना है। जो कुछ आपने डिज़ाइन करना है, आपने ड्राफ्टिंग करनी है, वो इस पोर्शन में रहते हुए आपने करनी है। जो ऑटोकैड के पुराने यूज़र हैं, मैं यहाँ पे उनको बताता चलूँ कि ये मैं एक पिक्चर ओपन कर रहा हूँ। गालबन ये 2004 ऑटोकैड से रिलेटेड है। 2004 या 2008 ऑटोकैड वर्जन जो लोग यूज़ करते थे उसमें थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क था कि ड्रॉ बार उनके लेफ़्ट हैंड की तरफ दिया गया है और मॉडिफाई बार हमेशा राइट हैंड पर होता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑटोकैड 2020 की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखाई जा रही हैं वो इस मौजूदा हालत में है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप टाइटल बार देख लें। तो टाइटल बार इस वक्त आपको शो कर रहा है कि आप एक ऑटोडेस्क की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ऑटोकैड 2020। और जो आप अगर आप इससे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मेन्यू बार आपको दिखाया गया है। मेन्यू बार में बहुत से ऑप्शंस हैं। मोस्टली हम होम को यूज़ करते हैं क्योंकि होम के अंदर ही हमारा ज़्यादातर काम होता है।
इसमें आपके ड्रॉ बार, मॉडिफाई बार, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ये वो ऑप्शंस हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जितना भी टास्क या अपनी असाइनमेंट्स या वर्किंग करनी है वो मोस्टली ड्रॉ बार, मॉडिफाई बार और एनोटेशंस और प्रॉपर्टीज़ को लेके होनी है। और इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद आपको इजाफा करता चलूँ कि अगर आप इस गेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस वक्त जो आपका मौजूदा इंटरफेस है वो ड्राइंग एंड एनोटेशन से रिलेटेड है। आप अगर 3D में काम करना चाहते हैं तो फिर आप 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले ड्राइंग एंड एनोटेशन की बात करेंगे। तो ड्रॉ बार में आपके पास चंद टूल्स शामिल हैं, जैसे कि लाइन। लाइन सबसे बेसिक टूल है आपका। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइन की ज़रूरत होगी। उसके साथ पॉली लाइन है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि लाइन और पॉली लाइन में क्या फ़र्क है। इसी तरह आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक आर्क है, एंड सो ऑन। यहाँ बहुत से ऑप्शंस आपको मज़ीद मिल जाएंगे। हम आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे साथ। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो मॉडिफाई, जैसे कि नाम से जाहिर है। मॉडिफाई मींस अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और आप उनमें चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपको मॉडिफाई टूल बार को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एनोटेशन से रिलेटेड। एनोटेशन बेसिकली डायमेंशन से रिलेटेड है। देखें, आप जितनी भी वर्किंग ऑटोकैड पर करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, कोई डायमेंशंस की ज़रूरत होती है। तो एनोटेशन का जो पोर्शन है ये बेसिकली टेक्स्ट और डायमेंशन से रिलेटेड होगा, और हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेयर्स के हवाले से हम ये बताते चलें कि ऑटोकैड में जितनी भी वर्किंग आपकी होनी है वो टोटल लेयर्स के ऊपर होनी है। अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं और स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो लेयर्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक एडवांटेज आपको ये होगा कि जब आप अपने हाउस प्लान की या कोई ऐसे टेक्निकल ड्राइंग को जब आप 3D में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होगा अगर आपने अपने प्लान को लेयर्स में क्रिएट किया होगा। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कलर्स, लाइन स्टाइल हैं, लाइन थिकनेस है, डिफरेंट लाइन स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। आप चाहें तो इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उनकी लाइन टाइप को, लाइन स्टाइल को, उनके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर ऑटोकैड में आपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी हो तो उसके 3 मेथड होते हैं। नंबर 1, विंडो मेथड। ये विंडो मेथड होता है आपका। ये आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये आपका विंडो मेथड कहलाता है। मैं स्केप कर रहा हूं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये आपका क्रॉस विंडो मेथड कहलाता है। और अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका सिंगल एंटिटी मेथड कहलाता है। और ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली इनको ग्रिप्स कहा जाता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि आप इनको फ्री हैंड चेंज कर सकते हैं। आप इनके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। रिबन के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये जो पैनल आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है जिसकी हमने बात की कि ड्रॉ बार, मॉडिफाई बार, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये जो कंप्लीट कम्बिनेशन है इसको रिबन कहा जाता है। समटाइम्स अगर आप न्यू हैं और आप काम करना चाहते हैं ऑटोकैड पर तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से ड्रॉ बार रिमूव हो जाता है या मॉडिफाई बार आपका रिमूव हो जाता है, तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं। आप राइट क्लिक करें पैनल पर, शो पैनल्स पर क्लिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ ड्रॉ बार का मतलब है अगर मैं चेक ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से ड्रॉ बार मेरा रिमूव हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अगेन अपने रिबन पर राइट क्लिक करें, शो पैनल्स पर जाएं और ड्रॉ पे क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपकी मॉडिफाइड टूल्स आपके सामने नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप चेक कर लीजिए कि मॉडिफाई बार कहीं चेक ऑफ तो नहीं हो गया, तो आप यहाँ से उसको चेक करके आप मॉडिफाई बार को सामने ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस कर लें कि ऑटोकैड में मोस्टली जितनी भी वर्किंग होती है वो थ्रू कमांड्स भी होती हैं, थ्रू आइकन भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं इस सर्कल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए मुझे इरेज की कमांड यूज़ करनी होगी, और इरेज के लिए मैं ई यूज़ करूँगा। ई एंटर करता हूँ, मुझसे कहा जा रहा है कि आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को। ये मैंने क्रॉस विंडो मेथड से इसकी सिलेक्शन की और एंटर कर दिया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। सेम इसी तरह अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रू आइकॉन डिलीट करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, तो वो आपको मॉडिफाई बार में मिलेगा। जैसे मैंने रेज को यहाँ थ्रू आइकॉन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करूँगा और इंटर कर दूंगा। ऑटोकैड में इंटर के लिए आपको स्पेस बार का यूज़ करना होगा, क्योंकि स्पेस बार कंसिडर किया जाता है इंटर के लिए। तो ये हमारी छोटी सी इंटरफेस के हवाले से डिस्कशन थी। मज़ीद हम आगे बात करने से पहले इन दो ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त ये आपके पास होम स्क्रीन है, और होम स्क्रीन के साथ यहाँ पर आपका गिज़्मो मौजूद है। इसको क्यूब भी कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस वक्त टॉप व्यू में मौजूद हैं। आपके राइट हैंड पर ईस्ट है, आपके लेफ्ट हैंड पर वेस्ट है, आपके सेम इसी तरह नॉर्थ और फिर साउथ। और अगर हम लेफ्ट हैंड बॉटम की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स शो किए जा रहे हैं। एक आपका एक्स एक्सिस है और दूसरा आपका वाई एक्सिस है। ये दो एक्सिस का मतलब है कि आप इस वक्त 2D में काम कर रहे हैं। 2D मीन टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ क्लिक करें टॉप में और आइसोमेट्रिक व्यू में से किसी एक पर क्लिक कर देंगे, तो ये आप 3D में चले जाएंगे। आइसोमेट्रिक का मतलब है ऐसी ड्राइंग जो 30 के एंगल पर डिज़ाइन की जाती है, जो 30 डिग्री पर रख के की जाती है, उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। ये देखिए, SW मीन्स साउथ वेस्ट, SE मीन्स साउथ ईस्ट, NE मीन नॉर्थ ईस्ट एंड NW मीन नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली SW का मतलब होगा कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद होगा तो वो साउथ और वेस्ट के दरमियान से आपको दिखाया जाएगा। इसी तरह अगर साउथ ईस्ट की बात कर ली जाए, तो यहाँ S और E के मिड में साउथ ईस्ट ये आपका एंगल होगा। तो ये देखिए, इस वक्त आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं साउथ वेस्ट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ तीन एक्सिस आपके पास आ गए हैं, एक्स वाई जेड। एक्स बेसिकली आपके फॉर एग्जांपल आपके लेंथ को डिफाइन कर रहा है, वाई आपकी विड्थ को डिफाइन कर रहा है, और जेड आपकी हाइट को डिफाइन कर रहा है। अगर आप वापस 2D में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं टॉप पर, और आप यहाँ से भी टॉप पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा इंटरफेस के हवाले से एक इंट्रोडक्शन था, जो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट चीज़ इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका कमांड पैनल होता है। आपने जितनी भी कमांड्स लिखनी होती है वो आपने इस पैनल में आके लिखनी होती है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल 9 होती है। अगर आप कंट्रोल 9 प्रेस करें तो ये कमांड पैनल आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है, और अगर आप अगेन उसको लाना चाहते हैं तो कंट्रोल 9 से आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक हमारा ऑटोकैड के इंटरफेस के हवाले से डिस्कशन मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन हम करते हैं इस पर कि हमारे ऑटोकैड को स्टार्ट करने के बाद, जो हमने वर्किंग स्टार्ट कर ली है, उसके कौन से स्टेप्स हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद हम अपने वर्किंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपकी, वो है आपकी यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली क्या हैं? यूनिट्स इकाई, जैसे हम उर्दू में इकाई को बोलते हैं, इंग्लिश में हम यूनिट्स को तरतीब देते हैं ऑटोकैड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ कि अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं एक मैकेनिकल पार्ट, तो लाजिम है कि वो मिलीमीटर्स में डिज़ाइन किया जाएगा या सेंटीमीटर में डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी रोड की, तो वो किलोमीटर्स में होते हैं। या आप बात करते हैं किसी एक घर के नक्शे की,
तो वो फुटों में डिज़ाइन किया जाता है, स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया जाता है। तो उसी के हवाले से पहले हमने ये देखना है कि आप डिज़ाइन क्या करना चाहते हैं। अगर तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के हवाले से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपकी ड्राइंग्स मिलीमीटर में होगी या सेंटीमीटर्स में होगी। लेकिन अगर आप एक हाउसिंग मैप के हवाले से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग यूनिट्स को यूज़ किया जाएगा, जिसमें आपके फिट्स का ताल्लुक होगा। तो हम चलते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है यूनिट्स। कमांड पैनल पर आके मैं UN, ये पहला आपका ऑप्शन है UN। आप UN भी लिख सकते हैं और UNITS भी लिख सकते हैं। हर ऑटोकैड के अंदर हर कमांड की एक शॉर्ट टर्म होती है। लाजिम नहीं है कि आप कंप्लीट UN ही लिखें या यूनिट्स कंप्लीट लिखें। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यूनिट्स एंटर किया, मेरे सामने एक ड्राइंग यूनिट का पोर्शन ओपन हो गया है। मैं आपको चंद चीज़ें इसमें बताऊंगा जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 1 आर्किटेक्चरल यूनिट आपको दिखाया गया है। नंबर 2 डेसिमल, नंबर 3 इंजीनियरिंग, नंबर 4 फ्रैक्शनल एंड नंबर 5 साइंटिफिक। तो आर्किटेक्चरल बेसिकली फिट्स में काम करने के लिए है। ये सैंपल आउटपुट के हवाले से मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप फुटों में काम करना चाहते हैं, आसान लफ्ज़ों में अगर आप फुटों में काम करना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चरल यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 1 and 1/2 इंचेस मीन्स आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में रहते हुए आप काम करेंगे। अगर आप डेसिमल में काम करते हैं तो देखिए आप पॉइंट्स में काम करेंगे। नंबर 3 अगर आप इंजीनियरिंग में काम करते हैं तो ये फिट्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग को भी चूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल में रहते हुए आप इसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टिपिकल समझता हूँ। इससे बेहतर है कि आप डेसिमल में काम करें या इंजीनियरिंग में काम करें, ये ज़्यादा इजी है। साइंटिफिक मोस्टली जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग। तो आर्किटेक्चरल जो है वो बेसिकली कह लीजिए कि ये भी आप फिट्स में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंजीनियरिंग को भी आप फिट्स में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंजीनियरिंग में जब आपने कोई वैल्यू देनी होगी तो आप पॉइंट के साथ देंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 1.5 फीट, तो आप लिखेंगे 1.5 फीट। और वही वैल्यू अगर आप आर्किटेक्चरल में देना चाहते हैं तो फिर आप पॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप देंगे 1 and 1/2 फीट। तो ये आपका यूनिट लेंथ के हवाले से था। अब हम एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोस्टली हम जितने भी यूनिट को यूज़ करते हैं वो हम डिग्री को यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं इस पर बात करूँगा तो बात काफ़ी डिटेल में लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम जो अपना काम के हवाले से बात की जाए तो डेसिमल डिग्री जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम डेसिमल डिग्री को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी यूनिट्स पर हम काम नहीं करते। डेसिमल डिग्री को हम ओके करते हैं यहाँ से। और यूनिट्स टू स्केल इंटरसेक्टेड कंटेंट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ हैं, तो इसको इंचज़ रहने दीजिए। हम इसको ओके कर देते हैं। और सेकंड ऑप्शन है इस वक्त जब आपने यूज़ करना है वो है आपका LIMITS, लिमिट्स जब आपने इंटर करना है। लिमिट्स इंटर करने के बाद आपसे देखिए जब भी आप कोई कमांड इंटर करते हैं तो आपको कमांड पैनल पर एक मैसेज रिसीव होता है। तो सॉरी, ये मैं डेसिमल करना चाहता था। यूनिट्स में जाके मैंने डेसिमल को ओके किया है और लिमिट्स LIMITS मैं इंटर करता हूँ। लिमिट्स में जब आप इंटर करते हैं लिखकर तो आपको कहा जाता है कि स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी इस वक्त जो UCS आपका मौजूद है इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर ओरिजिन की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं। यानी हमारे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 0 है और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी इस वक्त 0 है। तो क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो हम ब्लैंक इंटर कर देंगे। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हो ऑटोकैड में, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हो उसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट ब्लैंक इंटर कर दीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर।
अपर राइट कॉर्नर जो बाय डिफ़ॉल्ट है आपका, सॉरी, अपर राइट कॉर्नर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है वो 12:9 है। 12:9 का मतलब ये है कि आपका जो इंटरफेस है वो 12 उसकी एक्स एक्सिस है और 9 वाई एक्सिस है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऑटो कैड के अंदर जब भी दो वैल्यूज़ एक साथ लिखी जाएंगी या तीन वैल्यूज़ तरतीब के साथ लिखी जाएंगी, वो हमेशा पहली वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस होगी, दूसरी वैल्यू कोमे के बाद वाली वो आपकी वाई एक्सिस होगी, और थर्ड वैल्यू कोमे के बाद वो आपकी जेड एक्सिस होगी। अगर हम इस 12:9 को डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर यह 12 mm है या 12 इंचेस है, और वाई एक्सिस पर यह 9 इंचेस है या 9 mm है। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कोई मैकेनिकल पार्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं और उसका साइज़ 50x50 है, मतलब 50 mm उसकी लेंथ है, 50 ही उसकी विड्थ है, तो आप यहाँ पर आके इसको 50x50 भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। थर्ड जो ऑप्शन है आपका उसको ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड बेसिकली ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसको ग्रिड कहा जाता है। इसकी शॉर्टकट की F7 भी होती है, आप F7 से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर बटन से भी, डिस्प्ले से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड के हवाले से हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि हमारा ग्रिड से क्या रिलेशन है, हम क्यों ग्रिड को यूज़ करते हैं, और क्या इसके बगैर भी ड्राइंग बनाई जा सकती है। इन सब सवालों का जवाब हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर था जिसमें कोशिश की है मैंने कि आपको इंटरफेस और बेसिक टूल्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। जाते हुए मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ। जब आप लोग ऑटोकैड ओपन करते हैं, तीन स्टेप्स का मैंने आपसे जिक्र किया। नंबर 1 यूनिट्स, नंबर 2 लिमिट्स एंड नंबर 3 ग्रिड्स। ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपको मैनुअल सेट करनी होती हैं। हर दफ़ा आपने जब भी ऑटोकैड ओपन करना है तो ये चीज़ें आपने मैनुअल इंटर करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ऑटोकैड में एक चेंजेस कर दें तो हर दफ़ा ऑटोकैड ओपन करने के बाद ये तमाम चीज़ें ऑटोकैड आपसे खुद ब खुद पूछेगा। आपने जस्ट वैल्यूज़ इंटर करनी होंगी, आपको कोई कमांड यूनिट या लिमिट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। उस कमांड का नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप स्टार्टअप आप जैसे इंटर करते हैं, इस वक्त वैल्यू 3 है, तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, सॉरी 1 कर देता हूँ, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। और यहाँ से आप जैसे ही ऑटोकैड को रीओपन करते हैं तो देखते हैं क्या ऑटोकैड हमसे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स और लिमिट्स के बारे में पूछता है। क्या हमें अगेन इन ऑप्शंस को मैनुअल यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टार्टअप की वैल्यू को 1 करके इंटर करते हैं और ऑटोकैड को आप रीस्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपसे यूनिट्स और लिमिट्स के बारे में पूछेगा। तो ये जैसे ही आपने ऑटोकैड ओपन किया है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इस वक्त कि आप पहले से मौजूद किसी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं या आप कोई ब्लैंक ड्राइंग को लेना चाहते हैं। जब आप ब्लैंक ड्राइंग पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने इंपीरियल यूनिट्स में काम करना है, जो कि कम्बिनेशन होता है आपके फीट और इंचज़ का, और अगर आप मिलीमीटर्स में काम करना चाहते हैं, एक छोटी इकाई में काम करना चाहते हैं, तो आपको मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप फिट्स में काम करना चाहते हैं तो आपको इंपीरियल लेना होगा। नेक्स्ट की बात कर लें ऑप्शन की, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के बारे में बताया गया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक पेज हम लोग यूज़ करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है ACAD.DWT। यहाँ DWT का मतलब है ड्राइंग टेम्पलेट। तो नेक्स्ट टेम्पलेट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपने ऑटोकैड टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट के हवाले से। लास्ट ऑप्शन है इसका यूज़र विज़ार्ड। यूज़र विज़ार्ड में अगर आप एडवांस सेटअप की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ओके कर दें। ये देखिए, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यूनिट्स की बात कर लें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछेगा। यूनिट्स में
डेसिमल की बात कर ली जाए तो देखिए ये यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी जा रही है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास विंडो है या डोर है, वहाँ 15.5 जो है वो आप इंचेस भी ले सकते हैं, मिलीमीटर्स भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जब यही वैल्यू आप इंजीनियरिंग में काउंट करेंगे तो वो हो जाएगी 1 फीट एंड 3.5 इंचेस। क्योंकि 15.5 इंच था तो इंजीनियरिंग में जब आप आएंगे तो 12 इंच का 1 फुट हो गया और बाकी जो वैल्यू बची वो उसने इंचेस में लिख दी है। और यही वैल्यू जब आप आर्किटेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे बटे की सूरत में आपको ये वैल्यूज़ लिखी नज़र आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दोनों में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप काम तो दोनों में फिट्स में करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में पॉइंट्स के साथ वैल्यूज़ दी जाती हैं और आर्किटेक्चरल में फ्रैक्शन की शक्ल में। ये देखिए, ये कंप्लीट आपने वैल्यू लिखी है फ्रैक्शनल के साथ। साइंटिफिक भी सेम लाइक दिस, लेकिन हम इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंगल की। आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट आपने डेसिमल डिग्री पे आपने काम करना है। एंगल मैयर सॉरी नेक्स्ट एंगल मैयर के हवाले से वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आपने जो भी एंगल काउंट करना शुरू करना है वो आपने ईस्ट से, यानी आपके राइट हैंड से हमेशा एंगल 0 होगा, टॉप पे 90, आपके लेफ्ट हैंड पर 180 एंड आपके डाउन साइड पर 270 होगा। एंगल डायरेक्शन के हवाले से बात कर ली जाए तो हम हमेशा फिज़िक्स के रूल के अकॉर्डिंग हम एंटी क्लॉकवाइज ही इसको काउंट करते हैं। और ये लास्ट में जो एरिया डिफाइन कर रहा है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एरिया है पेज का। इसकी जो विड्थ है वो 12 इंचज़ है और लेंथ जो है वो आपकी 9 इंचज़ है। आप एज़ पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।